टिप्स मैं आपको देना चाहता हूँ टूवर्ड्स योर एग्ज़ाम्स. ठीक है, वॉट एवर यू वांट टू डू, हाउ यू शुड राइट योर एग्ज़ाम्स एग्जैक्टली, नॉट इन दैट वे, बट याद रखना कुछ छोटे छोटे से स्ट्रैटेजीज है जो विच हैव हेल्प्ड मी स्कोर वेल इन द एग्जाम्स. आई हैव टू tell it to you. So let's begin with it. Okay, now जब भी तुम्हारे हाथ में पेपर आए तभी फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफाई कौन सा कितना पेपर हो रहा है, वेदर इट्स एन ईजी पेपर और अ टफ पेपर. एंश्योर दैट यू आर आइडेंटिफाइंग योर 40 मार्क्स जो आपको सिक्योरिटी देंगे, जो फुल्ली सिक्योर्ड है 40, जो बहुत अच्छे से आपको आते हैं. ओके, देयर विल ऑलवेज बी अ पोर्शन इन द पेपर विच इज़ क्रिटिकल इनफ और यू नो easy, not you can say easy enough, but ऐसे क्वेश्चंस जो तुम कर सकते हो, बिकॉज ऐसा तो नहीं है कि पेपर में से तुम्हें कुछ भी नहीं आएगा. ठीक है, सो यू हैव टू आइडेंटिफाई दोज 40 मार्क्स एंड एम टू गेट 28-32 देयर. एंड उसके बाद जो रिमेनिंग 60 है उसमें ऑब्वियसली यू शुड ट्राई एंड एम फॉर 80 मार्क्स, 80 आउट ऑफ 100 ओनली इन एवरी सब्जेक्ट विच यू गो थ्रू. बट देर इज अ सम 60 में से जो 40 सिक्योर तुमने किए है उसमें द रिमेनिंग 60 यू कैन एम to score somewhere around 25. So you will cross around 40, 45, 50, 55. You will score in the range of 45, 55. So that is what the aim is with the worst case scenario. Okay, now when you have the paper, ensure that ये सब चीज़ तुम नोट डाउन कर रहे हो. आंसर शीट पे तुम पैराफ्रेजिंग कर रहे हो, फर्स्ट पैरा, सेकंड पैरा, थर्ड पैरा. डोंट राइट इररिलेवेंट पॉइंट्स, सिर्फ रेलेवेंट पॉइंट्स लिखना जो नेसेसरी है. क्वेश्चन ठीक से पढ़ना. अगर कोई वो अगर इफ़ दे आर आस्किंग अ येस और नो देन राइट अ येस और नो. इफ़ दे आर आस्किंग करेक्ट इनकरेक्ट तो राइट करेक्ट इनकरेक्ट. एंड व्हाट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अपने फाइनल आंसर को आइदर बॉक्स करना या अंडरलाइन करना, स्पेसिंग रखना टू एंश्योर दैट यू आर कीपिंग इनफ स्पेस इन बिटवीन द आंसर्स. एंड लॉट ऑफ पेपर की कमी नहीं होती है. पेपर स्प्रेड आउट करके लिखना, खिचड़ी मत बना देना पेपर में. यू स्प्रेड आउट द पेपर, यू राइट वॉट एवर यू कैन, बट यू स्प्रेड आउट द पेपर प्रॉपरली. ओके, नाउ कमिंग फर्दर. ओके, और भी कुछ चीज़ है जो आई वांट टू शेयर इट विथ यू. ओके, पेपर मिलेगा ना तो पूरे शांति से सोचना. देखो, आउट ऑफ द बॉक्स पेपर रहेगा ना, पूरे इंडिया के लिए टफ है, सिर्फ तुम्हारे लिए टफ नहीं है. ओके, तो उसमें भी तुम्हें सोचना है कि यार मैं इसमें 40 कैसे सिक्योर कर सकता हूँ. उस तरीके से तुम्हें सोचना पड़ेगा. एंड देन यू विल हैव टू अंडरस्टैंड हाउ आई कैन स्कोर फ्रॉम हियर हाउ आई कैन, वो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा. वहाँ पे तुम्हारा एम है काम रहना. ओके, वहाँ पे पैनिक मत हो जाना. पैनिक तो हम हो जाते हैं, लेकिन वहाँ पे तुम्हें यू हैव टू रिमेन काम एंड एंश्योर दैट यू आर राइटिंग द पेपर करेक्टली. पेपर अच्छे से प्रेजेंट करना. इट्स लाइक कि तुम एग्जामिनर को एक हम रेस्टोरेंट में जाके डिश ऑर्डर करते हैं और तुम बोलते हैं कि अरे क्या डिश था, उसका टेस्ट आने के बाद, लेकिन उसका जो प्रेजेंटेशन होता है, ओके, जो इंग्रेडिएंट्स उसके ऊपर होते हैं या फिर उसका डिज़ाइनिंग होता है, वो कैसे लाते हैं, तो उसके वजह से भी हम लोग बहुत वी फील लाइक वी हैव टू ईट दिस. तो ये तुम्हें एग्जामिनर के सामने पेपर प्रेजेंट करते टाइम रखना है कि पेपर यू शुड एंश्योर दैट योर पेपर इज आउटस्टैंडिंग. वॉट एवर नॉलेज यू हैव, तो तुमने 60 मार्क्स का पेपर भी लिखा है, 70 मार्क्स का पेपर, ऐसा लिखना. मैं तो कहूँगा 100 मार्क्स का ही लिखो अगर कंप्लीट हो जाए, लेकिन अगर 70 का भी लिख रहे हो ना भाई, ऐसा पेपर लिखो ना कि सामने वाला देख के बोल दे कि यही क्या पेपर लिखा है बंदे ने. आउटस्टैंडिंग पेपर लिखना इज व्हाट इज योर एम. ओके, जस्ट तुम्हारा नॉलेज डिस्प्ले नहीं करना है वहाँ पे, उसको प्रॉपरली ऑर्गेनाइज वे में प्रेजेंट करना है अच्छे से. सो दैट इज़ वन थिंग विच यू नीड टू एंश्योर. नाउ और बहुत सारी थॉट्स आएंगे तुम्हारे पेपर लिखते टाइम, तो पैनिक हो जाओगे रिजल्ट के बारे में. वो सब चीज़ नहीं सोचना है. हमारी तरफ से जितना बेस्ट हो सकता है, उसके 2 रिवीजन हुए, उसके 3 रिवीजन हुए, उसने ये किया, उसने वो किया, उसने वो चैप्टर छोड़ दिया, मैंने ये चैप्टर छोड़ दिया, ऐसा कुछ भी नहीं सोचना है. जितना हुआ है अभी, डू वॉट एवर to the do whatever you can to the best of your ability and leave the rest. okay, जितना तुम कर सकते हो कर लो. अभी इसके बारे में आगे सोचना नहीं है कौन कितना कर रहा है, क्या कर रहा है. मेरे को खुद पे भरोसा है. आई विल डू इट टू द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटी. बहुत लोग पैनिक कर जाते हैं एग्जाम्स में. ओके, उनको बहुत सारी चीज़ याद आती है, ऐसा वैसा. ऐसा कुछ भी नहीं करना है. पानी पी लो, थ्रू आउट द पेपर पानी पी लो. मेंटेन अ गुड स्पीड. पेपर अच्छे से लिखना. स्क्रैचिंग अवॉइड करना अगर हो सकते हैं तो स्क्रैचिंग अवॉइड करना. पेपर को अच्छे से प्रेजेंट करना. बहुत सारा चीज़ रहता है, ठीक है. उसको एम करना 40 मिल जाए.
मतलब एम करना कि तुम्हें पहले 40 सिक्योर करना है, उसके बाद फिर 60 का पेपर लिखना है। ओके, ऐसा पेपर तो आएगा ही। अगर तुम्हारा कुछ भी पढ़ा है अभी तक हुआ नहीं है, ओके, यू हैव नॉट स्टडीड एट ऑल, तो भी देयर इज अ सोल्यूशन। व्हाट यू कैन डू इज, जो आपके मेन चैप्टर्स है ना, मेन चैप्टर्स में जितने तुम्हारे कंसेप्ट है ना, वो कंसेप्ट को रिवाइज करना। अभी तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं है, किसी का रिवीजन लेक्चर देख लेना, जो तुम्हें ईजी लगता है वो कर लेना। सब तो तुम अभी नहीं कर सकते, बहुत लेट हो चुका है वो। ओके, just ensure that you are watching the revision lectures or the marathons or whatever it is before your exams. अगर तुम्हारा कुछ भी पढ़ाई नहीं हुआ है तो भी ऐसा चांसेस है कि कोई सब्जेक्ट में 40 आ जाए, बट एज एन एक्सेप्शन आई एम नॉट रिकमेंडिंग इट एट ऑल, एज अ क्लियर डिस्क्लेमर टू इट, नॉट रिकमेंडेड एट ऑल। ठीक है, शांति से पेपर लेना, कुछ भी पैनिक मत करना पेपर में। बहुत सारी चीज़ें जो यू कैन राइट इन द पेपर। यू नो समटाइम्स हम पेपर लिखते टाइम ना बहुत ऐसे घबरा जाते हैं, यार मुझे ये क्वेश्चन आ रहा है, मुझे ए पार्ट आ रहा है, मुझे बी पार्ट नहीं आ रहा है, इसका ए पार्ट आ रहा है, इसका बी पार्ट नहीं। ICSI में कोई ऐसा रूल नहीं है कि तुम्हें ये क्वेश्चन यही टाइम पे लिखना है। जो क्वेश्चन आता है ना पहले लिख दो। दूसरा क्वेश्चन 2 का ए लिखा, उसके बाद 3 का बी लिखोगे ना तो भी कंटेंट मैटर करता है, क्वालिटी ऑफ योर आंसर मैटर्स इन दी एग्जाम, प्रेजेंटेशन ऑफ द आंसर ऑल्सो मैटर्स। कुछ भी तुम लिख के आओगे, कैसा भी खिचमिड़ करके आओगे ना, तो वो एग्जाम में देख के बोलेगा क्या पेपर बकवास पेपर लिखा है, मुझे इसको मार्क देने का मन ही नहीं कर रहा है। वो नहीं करना है हमें, पेपर बहुत अच्छे से लिखना है, बहुत प्रॉपरली प्रेजेंट करना है। जितना इन्फॉर्मेशन तुम्हारे पास है ना, तुम्हारे बेस्ट डालो। इररिलेवेंट थिंग्स मत लिखना पेपर में। क्वेश्चन 2 बार पढ़ो, क्या पूछा है वो देखो, उसके हिसाब से करना। कंक्लूजन लिख के आना, हर एक क्वेश्चन में कंक्लूजन लिख के आना, येस नो वट एवर केस स्टडी है, करेक्ट है, इनकरेक्ट है, टेनेबल इन लॉ है, नॉट टेनेबल इन लॉ है। और एक चीज़, बहुत सारे मतलब बच्चों का डाउट भी आया था कि अभी तो रिकॉल नहीं हो रहा है, रिटेन नहीं हो रहा है। एग्जाम में तुम्हें सब याद आ जाएगा, टेंशन मत लेना। एग्जाम में whenever you see the questions, अपना our brains are rewired in a way that we can replicate in the exam, so उसका डरने का कोई चीज़ नहीं है। सीधा जाके पेपर में तुम्हें याद आ जाएगा। अभी ना कुछ बाहर करना है, ना कुछ रटा मारना है, ना कुछ करना है। अभी बस जितना हुआ है उतना वापस पढ़ना है, सिंपल है मेरा कहना। एंड प्रेजेंट द पेपर इन द बेस्ट वे पॉसिबल, दैट इज़ वॉट योर एम शुड बी। एट एक गुड हैंड राइटिंग, ये वो, अगर तुम्हारा बैड भी हैंड राइटिंग है ना, लेकिन तुमने पैराफ्रेज करके प्रॉपर लिखा ना, स्पेसिंग छोड़ के मतलब स्पेस प्रॉपर छोड़ के और उसको प्रॉपर ऑर्गेनाइज वे में लिखा ना, कोई तुम्हें रोक नहीं सकता। कंटेंट ऑफ योर क्वालिटी, आई मीन कंटेंट ऑफ योर पेपर मैटर्स, क्वालिटी ऑफ योर पेपर मैटर्स। योर हैंड राइटिंग, योर यहाँ वहाँ पे तुमने कौन सा क्वेश्चन पहले लिखा है। कंपल्सरी क्वेश्चन एंड में अटेंड करना, वो जनरली दे आर हार्डर इन नेचर, सो दीज आर सम वेज। मैं ज़्यादा टाइम तुम्हारा नहीं खाऊंगा। दिस इज़ द वे, आई मीन जस्ट ये सब चीज़ बाद में मतलब देख लेना। मैं एक लिस्ट डाल दूंगा, उसका चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लेना एंड में, सेइंग दैट यू शुड डू दिस बिफोर योर एग्जाम्स। ओके, ऑल द बेस्ट, पेपर अच्छे से लिखना, एंड आई होप everybody of you becomes a CS soon.